छात्रों जय हिंद, वंदे मातरम। एसपीए क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में शून्यों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए कैसे आता है। शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए गुणन में ही हम ज्ञात करने के लिए बता रहे हैं। जैसे 3 × 5 में कितने शून्य हो सकते हैं? 3 × 5 = 15। कोई शून्य नहीं हुआ, कोई शून्य नहीं हुआ। आगे देखिए 5 × 2, 5 दूनी 10, कितने शून्य हुए? 1 शून्य हुआ। अब 5 × 4, 4 × 5 = 20, कितने शून्य हुए? 1 शून्य हुआ। अब 5 × 3, 5 × 3, 3 × 5 = 15, कोई शून्य नहीं हुआ। 5 × 7, 7 × 5 = 35, कोई शून्य नहीं हुआ। 5 × 9, 5 × 9, 9 × 5 = 45, कोई शून्य नहीं हुआ। जिससे यह प्रतीत होता है कि 5 के साथ कोई सम संख्या हो। नोट कर लीजिए, जिससे यह प्रतीत होता है कि 5 के साथ कोई भी सम संख्या दी गई है तो उसके गुणनफल में शून्य जरूर आएगा। जैसे 5 × 6, 6 × 5 = 30, 1 शून्य हो गया। 5 × 4, 5 × 2, 5 × 8, 8 × 5 = 40। देखिए जब सम संख्या का गुणन 5 से हो रहा है तो उसमें शून्य मिल रहा है। विषम संख्या के गुणन में शून्य नहीं मिल रहा है। देखिए जैसे विषम संख्या में एक ना तो सम है ना विषम है, फिर भी काउंट किया जाता है। 1, 3, 5, 7, 9। इनका अगर गुणन करके चेक कीजिए, 1 तिहाई 3 × 5 = 15, 15 × 7 = 105, 105 में 9 × 5 = 45, 945। क्या इसमें कोई शून्य आया? कोई शून्य नहीं आया। इसलिए यह प्रतीत होता है कि विषम संख्या के गुणन में कोई शून्य नहीं आता है, कोई शून्य नहीं आता है। यह क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, जब तक किसी भी 5 और 2 के गुणनफल में ही शून्य आता है। देखिए 5 × 2 के गुणनफल में शून्य है। जो संख्या जिनका इकाई अंक 2 से कट जा रहा है और इकाई अंक 5 से गुणा किया जाए तो उसके गुणनफल में शून्य निश्चित आएगा। जैसे 5 × 8, 8 × 5 = 40। ये 2 से कट जा रहा है। 8 2 से कट जा रहा है। इसलिए जब जो संख्या 2 से कटेगी, जिसका इकाई अंक 2 से कटेगा, वो 5 से गुणा होगा तो शून्य जरूर मिलेगा। अब देखिए सवाल यहाँ बनता है कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5, छोटे अंकों को हम ले रहे हैं। 2 × 1 = 2, 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, 24 × 5 = 120। हम बहुत दूर ना जाएं। 120 में 1 हमारा शून्य ज्ञात हो गया। इसमें सम संख्या ले लें और 5 ले लें। इन्हीं दोनों संख्याओं के गुणन से शून्य बनेगा। 5 दूनी 10, 1 शून्य। हमें शून्य ज्ञात करना है। इस चैप्टर में हम शून्य को सीख रहे हैं। तो जब शून्य ज्ञात करना है तो 2 और 5 को ज्ञात कर लीजिए। अब देखिए सवाल यहाँ से ये बनता है कि 1 × 2 × ... 10 तक के गुणन में कितने शून्य होंगे? 10 तक के गुणन में कितने शून्य होंगे अगर लगातार गुणा हो तो? अब देखिए यहाँ पर 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10। इनका गुणा कर दीजिए, 6 हो गया। 6 हो गया और ये 4 × 5 =
20 हो गया, इनका 6 सते 42 हो गया, 8 नवा 72 हो गया, 10 में 10 है ही है। अब इनका गुणा होगा तो यहाँ देखिए कोई 5 नहीं है, अब यहाँ इनका गुणा होगा तो 20 छक्का 120 गुणे यहाँ 42 है, 42 गुणे 72 गुणे 10। अगर ज्ञात करेंगे तो यहाँ एक शून्य है और यहाँ शून्य है, तो इनमें बीच में कहीं शून्य बनने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए 2 शून्य बनेगा। क्लियर? ये तो गुणन में लंबी प्रक्रिया, लेकिन हम इसकी एक ट्रिक बता रहे हैं। देखिए ट्रिक में क्या है, अगर लगातार संख्याएं हैं, लगातार संख्याओं के बारे में हम बता रहे हैं। जैसे 10 है, हमारा अंतिम अंक 10 है ना, तो 10 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, ये 2 शून्य आएंगे। जो हमारा ये भागफल आ रहा है, जो भागफल आया है ये शून्यों की संख्या बता रहा है, जो भागफल आया है शून्यों की संख्या बता रहा है। जैसे हम लगातार 10 तक गुणा करेंगे तो लंबा प्रक्रिया है, हम कब तक गुणा करेंगे, कहाँ तक बैठ के गुणा करेंगे, परीक्षा में हमें तो जल्दी ज्ञात करना है। तो जल्दी के लिए ट्रिक यही है कि अंतिम अंक ले लीजिए। अंतिम अंक हमारा क्या है, 10 है, उसमें 5 से ही गुणा कीजिए, सिर्फ 5 से भाग दे दीजिए। 5 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगी, हमें जो भागफल मिल रहा है वो शून्यों की संख्या बता रहा है। जैसे शून्यों की संख्या बताने के लिए अगला मान लीजिए यहीं से आगे चल रहा है और ये 30 है, 30 तक की लगातार संख्याओं में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब 30 तक की लगातार शून्यों की संख्याओं में ज्ञात करना है तो 30 में 5 से भाग दे दीजिए और कितना आ जाएगा, 5 छक्का 30। देखिए 6 आ गया। हम इस गुणन को और आगे बढ़ाते रहेंगे, गुणन को तब तक आगे बढ़ाते रहेंगे, 6 भी हमारा 5 से कट जाएगा, एक बार जाएगा। तो यहाँ 6 तो हमारा एक शून्य पहले से क्लियर है, 6 में भी 5 से भाग देंगे, एक बार गया तो 6 1 7, यहाँ शून्यों की संख्या 7 होगी। मोबाइल से आप गुणा करके चाहे तो चेक कर सकते हैं। इनका गुणा लगातार संख्या का 30 तक करेंगे तो ये क्लियर है कि 7 शून्य आएंगे। जैसे हमने 5 तक छोटी संख्या को गुणा करके दिखा दिया और 10 तक भी गुणा करके दिखाया, 10 तक 2 आया है, 15 तक 3 आएगा और 15 तक जब 3 आएगा तो फिर 30 तक 7 आ रहा है। जैसे अब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 गुणे 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 14 गुणे 15। अब देखिए यहाँ 3 और इनका गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10 है और यहाँ है 1 शून्य, यहाँ है तो 1 शून्य यहाँ है, 2 शून्य हो गया, यहाँ से भी कर दीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 शून्य 5 दूनी 10 हो गया, 1 शून्य यह है, 1 शून्य यह है, 1 शून्य इस 10 वाला, कुल मिला के 3 शून्य आ गया। तो 3 शून्य को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अगर हमारा लास्ट अंक 15 है, 15 में हम 5 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा। यह जो भागफल अगर 5 से ऊपर जा रहा है तो फिर 5 से भाग देंगे। नोट करना चाहे तो कर लें कि अंतिम संख्या में 5 से भाग देने पर भागफल यदि 15 से ऊपर हो रहा, 5 से ऊपर हो रहा है, भागफल यदि 5 से ऊपर हो रहा है तो 5 से पुनः भाग देंगे और दोनों भागफलों को आपस में जोड़ लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट 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 50 तक में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यों की संख्या ये चाहे तो आप स्वयं हल कर सकते हैं, हम भी हल करा के दिखा रहे हैं। 50 है, 50 में 5 से भाग दिया, कितनी बार गया, 10। 10 तो हमारा एक क्लियर हो गया। अब यह 5 से ऊपर है, फिर 5 से भाग दे दीजिए, यह 2 आ जाएगा, आएगा ना, तो 2 बार गया, प्लस इनको 2 जोड़ दीजिए, 10 2 12 शून्यों की संख्या है, यह ज्ञात किया जा सकता है। अब आप नोट कर लीजिए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा 1 से लेकर 100 तक
शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगला है 1 × 2 × 3 ... 500 तक शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको ज्ञात करके हल करके हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। और यह वीडियो अगर आपको पसंद लग रही है, अच्छी लग रही है, तो शेयर करिए या ज्ञान अपने साथियों तक वितरित कीजिए। चूँकि यह निःशुल्क दिया जा रहा है, फ्री में, इसलिए आप अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। जय हिंद।